मीडिया में ख़वातीन को तंग किया जाता है? बहुत तंग किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि मीडिया में जितना ख़वातीन को गलत इस्तेमाल किया जाता है ना, और वो इतना फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं किया जाता। अब फिल्म इंडस्ट्री का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई कांट टेल एनीथिंग। मगर मसला ये है कि देखिए, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि जो लड़कियां फेम की खातिर ना, दो चीज़ें अगर आपने मीडिया में आना, दो चीज़ें सोच के आए। एक ये कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आप बिल्कुल खाली भूखे नंगे नहीं होने चाहिए। जब आप भूखे नंगे हो ना, तो फिर मैंने देखा है लड़कियों को कि लड़कियां खाली खाना खाने के पीछे या ड्रॉप ऑफ लेने के लिए ना, जो है ना, वो बिला वजह लोगों को अपने साथ अंगेज करती हैं। और वो भी देखें, ऑब्वियसली ये मुआशरा है, यहाँ पर गिव एंड टेक का एक घटिया सा एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ों में मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अच्छे घर से खाती पीती हैं ना, तो आप मीडिया में आएँ, वरना अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है इन तमाम चीज़ों में। और दूसरी बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप खुद से कुछ कर सकती हैं। एक और चीज़, फेस मैटर्स और टैलेंट मैटर्स। फेस फर्स्ट, टैलेंट यार बहुत सच्ची औरत बुला ली है मैंने। नहीं, ये बात है ना, देखो सबसे पहले, अच्छा मैं सबसे पहले पीटीवी पे गई थी अपना सबसे पहला। वाओ, मुझे नहीं पता। अच्छा, सबसे पहले पीटीवी पे गई थी, उधर मैंने पहली दफ़ा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देखा था कि आपको ये भी नहीं नज़र आ रहा था कि कैमरास कहाँ कहाँ लगे हुए। अंधेर कमरा, आपका ऑडिशन हो रहा है, वहाँ पर खड़े होकर आपको 4 लाइनें दी हैं स्क्रिप्ट बोलने के लिए, और वहाँ पर आपने जाके ना वो बोलनी है। और मैं वहाँ सोच रही थी कि यार कैमरास कहाँ कहाँ लगे हुए। ये मेरा पहली दफ़ा इन लाइफ मतलब आई हैव टू फेस कैमरा, और वो भी पीटीवी का। तो वहाँ पर मैं गई थी, तो सारा कुछ वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जो है ना, बड़ा मुश्किल काम है, ये चीज़ें इस तरह नहीं होंगी, इट्स नॉट ईजी। मगर मैं बता रही हूँ कि मैंने जब वो 2-3 लाइनें बोली ना, और वो पता नहीं मुझे किसी ने कह दिया कि जाओ सीधा पीटीवी पे चली जाओ, वो शायद आपको रख लें या जो कुछ भी है। खैर वो पहला जो था ना, वो मैंने वो क्लियर कर लिया था, क्योंकि उसमें खाली बोलना था और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं खड़ा हुआ, अंधेरा था सारा इस तरफ, और दरम्यान में स्टूडियो होता है बड़ा सा, ठीक है, वो मैंने कर लिया था। मतलब वो आगे जाके थोड़ा सा फिर मुझे प्रॉब्लम्स आई, फिर वो मैं उसे वो नहीं कर पाई जो कुछ भी है। मगर बात ये है कि जब आपको ये पता हो कि ना आप अच्छा बोल सकते हो, तो फिर आपको किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। मैं आपको बताऊँ एक बात, हम हमेशा नेगेटिव साइड देखते हैं कि लड़कियों को यूं इस्तेमाल किया जाता है। कि मीडिया इन लड़कियों की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि अगर हम उसको पॉजिटिवली लेके चलें, हम ना मुंह मारे, हम खुद ना मुंह मारे ना, तो यहाँ पर वो रिस्पेक्ट मिलती है जो शायद कहीं भी नहीं मिलती। जब आपको शुरू में कोई नहीं ना जान रहा होता, फिर भी आप इसी लगन के साथ लगे रहें कि यार एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। मैंने तो चैनल्स को एज अ साइड बिजनेस लिया, यू नो, कि यहाँ सैलरीज होंगी और क्या मामलात होंगे, जो भी चीज़ें। मगर बात यह है कि ये बहुत बड़ी ताकत है। मैंने ऐसे लोगों को उठकर सलाम करते हुए देखा है जिनको दुनिया सलाम करती है। ये मीडिया की ही ताकत है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ अलग से बोलती हूँ या मैं कोई या मैं को परले के नीचे उतरी हूँ, मैं उन्हीं तमाम लोगों में से हूँ। हाँ, मगर एक बात है कि जिसने मुझे आज तक रिस्पेक्ट दी है, मैंने पूरी ज़िंदगी उसका नाम नोट डाउन कर लिया है, वो मुझे कभी भी ज़िंदगी में कोई काम कहे। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे एक सिंगर है मलंगी, और वो 2 दफ़ा मेरे मंसूर मलंगी, तो वो 2 दफ़ा मेरे कहने पर ना मेरे प्रोग्राम में आए। तो मैं बड़ा रिगार्ड करती हूँ, एक आउट ऑफ स्टेशन से कोई बंदा आपके चल के आए और ये सारा कुछ, और कुछ ले भी ना ये तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, कुछ ले भी ना। तो मैं कहती हूँ कि वो अब ये मुझे नहीं पता, ये बहुत छोटी बात है कि मतलब उसको कहीं काम था या जो भी था व्हाटएवर, तो वो अगर आपकी एक कॉल से या एक चीज़ से, किसी भी जेस्चर से अगर आप उसका मसला हल हो जाता है। मगर मैं आपको बताऊँ, बहुत कम अभी भी लोग ऐसे हैं जो ख़ानदानी हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने जिस क्लास में जाके, अच्छा मेरी किस्मत बाय लक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैंने हमेशा ऊपर से कोई भी गेम डाली ना, ऊपर से गेम डाली, नीचे से स्टार्ट नहीं किया। तो वो अब बता रही थी कि पहला ऑडिशन देने गई थी पीटीवी में, और फिर वहाँ से चलो वो फिर एक्सपीरियंस मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो एक्सपीरियंस ही सही, सारा कुछ भी है। तो ये बस माँ की दुआएं। मगर ये कि मैंने देखा है कि जिस डिपार्टमेंट्स के बारे में हम बोलते हैं ना,
पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। जब भी कोई बोलता है, जब भी जहाँ कोई बैठ के बोलता है, हाँ वो बोलते होंगे उस लेवल के ऊपर जो नीचे SHO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और वो जो नीचे वो उनके बारे में, मगर जिधर से मैंने जिन लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, मैं फिर बाहर निकल के मैंने लिटरली सोचा है कि अगर खुदा किसी को भी कुर्सी देता है ना, वो चाहे जितने भी टाइम के लिए दी हो, किसी ना किसी बात पर वो कुर्सी उसको मिली होती है। True. या वो माँ की दुआ होती है या वो आपके कर्म होते हैं। और अल्लाह ताला किसी का उधार नहीं रखता। हम आज जो कर रहे हैं ना, आप ना देखो, मैं ना देखूं, दुनिया ना देखे, फलाने ने देखा, वो खुदा देख रहा है। True. और उसने कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसा जगह फिक्स की हुई है जहाँ पर उसने आपको पहुँचाना है। मैं नहीं सोच सकती थी ज़िंदगी में कभी कि मैं कभी ज़िंदगी में, मैंने आपको बताया मेरी फैमिली, मेरी जो दादी थी, मेरी बुब्बो जान वो बुरखा पहनती होती थी, वो टोपी वाला बुरखा पहनती थी। मेरी फुफियाँ मास्टर्स किया हुआ था और वो हिजाब के बगैर। कजलबाश फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पूरी the redhead family. यस तो पूरी वो जो So इसका मतलब आप ईरानी और टर्किश दोनों एंसेस्ट्रीज लेके चल रही हैं। तो वो उस जो टांगा गुजरता होता था ना, उस टांगे को पर्दे लगे होते थे साइडों से, और लोगों को साइडों पे कर दिया जाता था कि नवाबनियाँ आ रही हैं, वो वहाँ से गुजरा करती थी। मेरी पुप्पो हॉर्स राइडिंग किया करती थी, किसी की जरूरत नहीं होती थी कि ज़मीन पे कोई खड़ा हो जाए वहाँ पर। वो उस फैमिली से बिलोंग करके आज सोचती हूँ तो बड़ी बात है। आपने तो फिर इसका मतलब है सारे, वो कहते हैं सारी जंजीरें तोड़ के आई हैं। जंजीरें नहीं, देखिए मैं अपने आप को तो नसीब का खेल कहूँगी। मैं अगर मेरे ऊपर होता ना तो शायद मैं कोई आर्मी ऑफिसर होती या मैं कोई पायलट होती, अगर मेरी जात के ऊपर छोड़ा जाता। मिजाज से तो DSP लगती है। नहीं, कोई ऐसी टफ ही चीज कर रही होती है, बैड नो। मगर ये कि मैंने सोचा हुआ था कि कोई, अच्छा वो और कुछ नहीं समझ आई तो एंड पे मैंने मामा को ये कहा था, मामा चले नहीं मैं आर्मी में जा सकती, कोई आर्मी ऑफिसर ही उसी से किसी बहाने आर्मी को देख ले, उसी से शादी कर दे। मगर वो कहते हैं ना नसीब की बात, वो जहाँ से इंसान का सोचा होता है, जैसे सोचा होता है। मगर मैं सोचती हूँ, देखें मैं अपनी जस्टिफिकेशन किसी को नहीं देती कि मैं क्या हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा बड़ा करम है कि मैं अपने आप, मतलब आई नो कि मैं क्या हूँ। बाकी ये कि मैं ये सोचती हूँ कि यार अगर मैं यहाँ ना होती, अगर मुझ पे वो मुश्किल टाइम ना आता तो अच्छा, उसमें भी मैंने देखा है कि अल्लाह ताला ने इतना सपोर्ट, मैं इन चीज़ों को मैंने समझती थी अल्लाह की हिकमत है कि मैं जब उस सिचुएशन में थी, मैंने देखा है अपने सामने कानून को बदलते हुए। मैंने कोर्ट में खड़े होके जब कानून बदला, ये कि जो हक महर में लिखा हुआ जो घर है वो खातून का, और वो उन्हीं दिनों जिन दिनों में कोर्ट में मेरी हियरिंग चल रही थी, वो मैंने जब मैंने कानून को बदलते हुए देखा ना, तो मैं कहते या अल्लाह पाक पे छोड़ दे, बस छोड़ दे, नवाजी है। मैं बता नहीं सकती कि अल्लाह का इतना करम है। मैं जब वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो जाती होती थी और उस टाइम बड़ा ही मुश्किल टाइम था। बहुत टफ जर्नी देखी है, बहुत टफ जर्नी है। मैं बताऊं एक बात, अच्छा आपको देख के नहीं लगता?